हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है ना। हमारे पास है वेलोसिटी। बच्चों में आपको एक बात बताऊं ना, वेलोसिटी और स्पीड में वही डिफरेंस है जो मैंने आपको लास्ट में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जो बताया था, वही डिफरेंस है यहाँ स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड को आप बेहतरीन तरीके से वॉच कर लें। जो स्पीड में पढ़ाया गया है वो मैं आज वेलोसिटी में पढ़ाऊंगा। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं जरा देखिए, पहले इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। वेलोसिटी कहते हैं ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity, is called velocity। मेरे पास यहां से यहां 4 मीटर लेंथ है। 4 मीटर क्या है? लेंथ है। तो मुझे बताओ ये लेंथ आपको शॉर्टकट मिल रही है ना? शॉर्टकट मिल रही है ना? अच्छा, यहां से यहां ये शॉर्टकट है आपके पास। शॉर्टकट आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ रही थी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बताओ ये शॉर्टकट लेंथ है कि नहीं? शॉर्टकट लेंथ को हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी इसी डिस्प्लेसमेंट पे, अगर बॉडी इसी डिस्प्लेसमेंट पे यहां से यहां जा रही है तो टाइम भी तो लगेगा ना यहां से यहां जाने में। फर्ज करें यहां से यहां जाने में टाइम लगा है 2 सेकंड। कितना टाइम लगा है? यहां से यहां जाने में टाइम लगा है 2 सेकंड। अब मुझे बताओ कि मैं वेलोसिटी कैसे मालूम करूं? वेलोसिटी कैसे मालूम करूं? तो स्पीड कैसे मालूम करते थे? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करते थे। इसी तरह वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करूंगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां इस तरह जाते जाते यहां तक डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी हो गई? 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, स्टार्ट में टाइम कुछ और था, यहां पर जाकर टाइम कुछ और है, मतलब यहां स्टार्ट से टाइम 0 था, फिर आगे टाइम इंक्रीज होते होते 2 सेकंड बढ़ गया। इसका मतलब टाइम में भी क्या आ रही है? चेंज आ रही है। इसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगी क्या? वेलोसिटी। स्टार्टिंग जो पॉइंट होती थी उसे आप क्या कहते थे? इनिशियल पॉइंट। अच्छा, यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी ना, जो वेलोसिटी होगी उसे मैं कहूंगा ना इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पॉइंट पे मैं बताऊंगा ना फाइनल वेलोसिटी। क्या नाम दूंगा? फाइनल वेलोसिटी। क्या नाम दूंगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। तो ये यहां से यहां जाने में कितनी तेज गई, कितनी स्लो गई, इसी का नाम रखा है वेलोसिटी। और वेलोसिटी यहां से मैं आपको बताऊं ना शॉर्ट में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये जो डिस्प्लेसमेंट नहीं है 4 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकंड। तो बताओ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आपके पास आएगी 2 मीटर पर सेकंड। ये जो 2 मीटर पर सेकंड आपके पास आई है ना, इसी का नाम क्या रखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कुछ बातें मैं आपको बताऊं ना, ये अपने पास नोट करके याद करना होता है। जैसा कि सिंबल पूछा जाता है तो सिंबल, वेलोसिटी का सिंबल वी लगा के ऊपर क्या लगाना है? एरो लगाना है। वी लगा के ऊपर एरो लगाना है। क्यों 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 एरो क्यों लगाया? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एरो तो इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर। अच्छा, जब मैं ना वेक्टर का जिक्र करूं ना, जब मैं वेक्टर का जिक्र करूं तो एक बात याद रखें, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ डायरेक्शन क्या है? बताओ डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन शॉर्ट में याद रखना है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बॉडी का, वही डायरेक्शन आपके पास होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछूं ना कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो मैं ये लिखूंगा ना मैथमेटिकली
मैथमेटिकली कैलकुलेशन को कहा जाता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्यों क्यों कहा, जरा देखो, मैंने कहा टाइम रेट। भाई रेट का मतलब ही होता है ना, रेट का असल मतलब ये होता है एनी क्वांटिटी डिवाइड बाय टाइम। मैंने टाइम पे डिवाइड किया कि नहीं किया, ये बताओ। अच्छा, किस को डिवाइड करें, आप रेट किस का ले रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेट का रेट ले रहा हूं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने ऐसे लिख दी। अच्छा, अब बात करते हैं इसका यूनिट की। किसकी बात करते हैं, यूनिट की। तो सबसे पहले यूनिट में ज्यादातर दो आपको लिखूंगा, एक होता है एस आई यूनिट और एक होता है सी जी एस यूनिट। एस आई यूनिट की बात करें ना, एस आई यूनिट इसका इधर से निकालना है आपने मैथमेटिकल फॉर्म से, मीटर पर सेकंड, या इसको लिखा जाता है मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें ना, तो सीजीएस सिस्टम में मैं लेंथ के लिए मीटर, मतलब एस आई में हम लेंथ के लिए मीटर लेते थे ना, तो सीजीएस में हम क्या लेंगे जरा देखें, हम सेंटीमीटर लेंगे और टाइम के लिए वही सेकंड लेंगे। तो आपके पास बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कुछ बातें याद रखना है। फिर मैं आपसे पूछूं ना कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन निकालने के लिए ऊपर मीटर देखो, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का एल, और सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, एल डिवाइड बाय टाइम। तो इसको लिखा जाता है एल टी माइनस वन, क्योंकि टी के ऊपर पावर क्या है, प्लस है, नीचे से ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस। जो पावर नीचे माइनस होता है वो ऊपर जाकर प्लस होता है, जो नीचे प्लस में होता है वो ऊपर जाकर माइनस में होता है। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, देखें, असल डायमेंशन हमारे पास एम एल टी में आता है, तो इधर सिर्फ एल टी लिखा है, तो एम नहीं है ना इसमें, एम नहीं है, तो एम के लिए आप क्या लिखोगे, 0 एल और टी इनवर्स। ये बात याद रखना, डायमेंशन और ये चंद पॉइंट में आपके सामने लिखे हैं, ये बातें नोट करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको दे देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं, जरा देखो। मैं कहता हूं एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, कवर कर रही है, एक बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना जा रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना जा रहा है, टाइम कितना जा रहा है, टाइम कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे 5 सेकंड जा रहा है। तो मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा डी कितना है, 10 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो आपके पास आएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ 2 मीटर पर सेकंड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।